Okay guys, so this is Hitesh Pati and this is editorial of Code Forces round, global round 8 question C, even pictures. Okay, so firstly अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग रिलेटेड वीडियोस एंड लाइव कॉन्टेस्ट के एडिटोरियल्स डालता हूँ। ओके, सेकेंड थिंग व्हाट वी आर हैविंग इन क्वेश्चन इज, फर्स्टली ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा था, लैंग्वेज पता नहीं क्या थी, समझ में नहीं आई मुझे, एक बार में 3-4 बार पढ़ना पड़ा, फिर जब होना चाहिए जब हुआ नहीं। ओके, सो क्वेश्चन व्हाट वी आर हैविंग इज, वी आर हैविंग अ नंबर n, ओके, एंड हमारे पास n सेल्स हैं, ठीक है, शेल्स, ठीक है। अब क्या करना है हमें, एक टास्क है, ठीक है, n ग्रे शेल्स है, ठीक है, एक, अब ये तीनों कंडीशंस फुलफिल करनी है। तीनों कंडीशंस क्या हैं, एक तो जितने भी ग्रे सेल्स होंगे वो सारे शेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, दो मतलब ऐसा होना चाहिए कि हम एक शेल से दूसरे शेल में जा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, ईच ग्रे शेल हैज़ एन इवन नंबर ऑफ ग्रे नेबर्स, ओके, जितने भी ग्रे शेल्स हैं सारे के नेबर्स मतलब 1 ऊपर नीचे दाएं बाएं इवन होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि आपने ऊपर नीचे दाएं दे दिया बाएं नहीं दिया, ठीक है। एग्जैक्टली n ग्रे शेल्स विल विद ऑल ग्रे नेबर्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देयर आर एग्जैक्टली n ग्रे शेल्स विद ऑल ग्रे नेबर्स। तो जितना n वैल्यू दी गई है खाली उतने ने सेल्स होने चाहिए जिनके ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों ग्रे शेल्स हैं और बाकी के नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, वो शेल्स बताने हैं जिनको हम ग्रे करना पड़ेगा ताकि ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएं, ठीक है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, जिसने पैटर्न गेस कर लिया उसका हो गया। ओके, सो मैं आपको पैटर्न दिखाता हूँ इसका, ठीक है। 1 सेकेंड, व्हाट वी आर हैविंग इज n इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब पैटर्न आप कैसे बनाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। व्हाट वी आर हैविंग इज n इज इक्वल्स टू 4, तो n इज इक्वल्स टू 4, ओके। फर्स्ट व्हाट वी आर हैविंग इज, हमने क्या किया, एक नंबर हम 1 से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रे शेल्स, और 0 से अपने विदाउट कलर्ड शेल्स, ओके 1। अब इसको कवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि n शेल्स हमें क्या करने हैं, सारे के सारे कवर करने, तो इसको कवर करने के लिए ऊपर नीचे दाएं बाएं एक 1 करना पड़ेगा, ठीक है। ओके नाउ, और हमें दूसरी कंडीशन क्या फुलफिल करनी है कि जो सारे शेल्स हैं उनमें एटलीस्ट इवन नंबर हमारे ग्रे होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या देखते हैं, इस वाले शेल में इवन नंबर नहीं है, खाली ये इससे कनेक्टेड है, तो हमने क्या किया, एक यहाँ भर दिया, ठीक है, एक यहाँ 1 भर दिया, ओके। अब क्या हमारा ये वाले 1 के लिए कंडीशन फुलफिल हो गई, हाँ हो गई। इसके लिए 1 1 है, इसके लिए 1 1 है, और इस एक के लिए चारों हैं, ठीक है। इस 1 के लिए हमारा एक ये हो गया और एक हमने ये दे दिया, ठीक है। अब मान लीजिए ये कंडीशन फुलफिल हो गई, अब हमने दूसरा 1 लिया, जो हम n से दूसरा हमने ग्रे शेल किया, ठीक है। इस n से दूसरे ग्रे शेल के लिए 2 शेल्स तो हैं और 2 और जोड़ दिए, ठीक है। तो अगर हम ऐसे इसको मैट्रिक्स बना लें, ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, हमने 2, इस 1 के लिए भी चारों कंडीशन फुलफिल हो गई, ये एक 1 हो गया, 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 ठीक है। चारों इसके और हैं, और इस वाले 1 के लिए आपके, इस वाले 1 के लिए इवन नंबर होने चाहिए, इवन है, देखो एक ऊपर है एक लेफ्ट एक राइट में, ओके है इवन। इसके देखते हैं इसके इवन है कि नहीं है, इसका एक लेफ्ट में एक नीचे है, हाँ इवन है, ठीक है। ऊपर के लिए हम चेक कर चुके हैं, ठीक। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट 1 लेते हैं जिसके चारों ओर 1 होना चाहिए, ये ले लिया, 1 मीन्स ग्रे शेल, ओके। नेक्स्ट 1 जिसके चारों ओर 1 होना चाहिए, ले लिया। अब 2 और तो है, 2 और जोड़ देते हैं, ठीक। अब ऊपर की कंडीशन देखते हैं, इस 1 के लिए 2 शेल्स हैं, हाँ है, एक ये इवन। इस 1 के लिए 2 शेल्स हैं, हाँ है, एक ये एक नीचे एक लेफ्ट में, हाँ है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अपना लास्ट वाला 1 निकाला। हमारे कौन कौन से 1 जिसमें n हमारे चारों साइड्स ग्रे हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक लास्ट बचा, इसकी भी चारों साइड्स ग्रे कर दी। तो गाइज हम देख पा रहे हैं
कि एक हमारा ये ज़ीरो, यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 ज़ीरो हैं, नीचे लास्ट रो में 4 ज़ीरो हैं ऑब्वियसली। तो क्या हो रहा है, हमारे 3 शेल्स हर रो में, फर्स्ट रो को छोड़ के 3 शेल्स हर रो में होते जा रहे हैं, कहाँ तक, अप टू n इज इक्वल्स टू n तक। ओके, अप टू n तक हमारे हर शेल में, ऊपर का एक शेल छोड़ दो तो हमारे हर शेल में 3 1 आते जा रहे हैं, मतलब 3 ग्रे शेल्स आते जा रहे हैं, और ये 1 मिल गया, 1 2 3 4, और इस 1 के लिए एक ऊपर हो गया, एक लास्ट में कर दिया, ठीक है। तो 4 लाइन तो हमने कैसे करी, मतलब के लाइन हमने कैसे करी, 3 3 की, और फर्स्ट और लास्ट लाइन हमने कैसे करी, 2 2 की। तो एक पैटर्न तो ये बन रहा है, ठीक है। अब बाकी पैटर्न आप और गैस कर सकते हैं, जिसमें हमें ये तीनों कंडीशन फुलफिल करनी है, ठीक है, कि एक का हमारे चारों साइड हो, n ग्रे शेल्स का हमारे चारों साइड ग्रे शेल्स हो, और बाकी के 2 2 साइड हो ऑब्वियसली, ठीक है, 2 2 साइड कवर्स होने चाहिए। सो इसका कोड दिखा देता हूँ। वन सेकेंड गाइस। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, n इनपुट ले लिया, ठीक है, और k में n+2 इसलिए किया है क्योंकि जो ऊपर और लास्ट में और फर्स्ट रो में हमें 2 2 देने थे, हमने उसके लिए 2 रो ऐड करी हैं, ठीक है। फिर एक वेक्टर डाल लिया जिसमें हम अपने शेल्स का पेयर डालेंगे, x और y। फिर क्या किया हमने, एक लूप चलाया अप टू k टाइम्स, ठीक, और उसमें क्या किया, i-1 से i+1 तक, इसमें 3 शेल्स आएंगे, ठीक है, i-1 से i+1 में, बट ऑब्वियसली क्या होगा, फर्स्ट वाली रो के लिए 2 ही शेल्स आएंगे, क्योंकि i-1 हमने एक कंडीशन डाल दी है कि जब j 0 से बड़ा हो या 0 और k लेस देन k हो, तो फर्स्ट और लास्ट रो में हमारे क्या होंगे, 2 ही शेल्स आएंगे, और हम अपने बार बार अपना पेयर वेक्टर में पुश कराते जा रहे हैं, और लास्ट में हमने वेक्टर का साइज़ दे दिया और अपने वेक्टर के शेल्स आउटपुट दे दिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑब्वियसली और भी पैटर्न्स हो सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे ये पैटर्न इतनी जल्दी गैस नहीं हो पाते। सो दिस इज़ द क्वेश्चन सी गाइज। ओके, दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, एंड लेट्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, एंड वीडियो को शेयर और लाइक कर देना। ओके, थैंक यू।